हेलो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा क्योंकि होम लोन प्रीपेमेंट करने की एडवाइस देने वाले हैं, जबकि इट्स अ वेल नोन फैक्ट दैट वही एक्स्ट्रा ईएमआई का पैसा म्यूचुअल फंड में लगाओ तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। वही पैसे अगर म्यूचुअल फंड में रखो तो इमरजेंसी फंड जैसा काम करेगा। टैक्स एक्सपर्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहेंगे कि लोन का इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल आपके टैक्स लायबिलिटीज को कम करेगा। ऑल्सो इंडिया का सबसे चीपेस्ट लोन होता है होम लोन, जिसपे प्रीपेमेंट कोई भी चार्जेस भी नहीं है। ये सब पॉइंट्स तो वैलिड और लॉजिकल है, लेकिन इन सब के बीच में जो हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने देखा है, समझा है, वो ये है कि ईएमआई भरने वाले व्यक्ति की मेंटल स्ट्रेस का भी हमें सोचना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे लोग बिना कोई लोन के जिंदगी जीना चाहते हैं। शायद आप भी उनमें से एक हो जो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब आपका हर एक लोन का क्लोजर हो जाए और आप एक चैन की सांस लें। ऐसे ही एक 26 साल के जॉब करने वाले लड़के ने हमें अप्रोच किया। वो पुणे में रहता है और फिनेंशियल प्लानिंग करने के लिए हमसे जुड़ा। चलिए मैं आपको उनके फिनेंशियल सिचुएशन के बारे में बताता हूँ। इनका एक 16 लाख का होम लोन है, जस्ट अभी लिया। इस लोन का मंथली ईएमआई है 16,660 रुपीज़। पिछले एक साल में आरबीआई के इंटरेस्ट रेट हाइक के वजह से होम लोन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 10% तक पहुंच गया है। एट प्रेजेंट उनको अभी और 185 ईएमआई भरने हैं। इन 185 महीनों को साल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 15.5 साल है। जब ये मनीधन से जुड़े फॉर फिनेंशियल प्लानिंग, उन्हें लगा था कि वो लगभग 20,000 रुपीज़ हर महीने एसआईपी शुरू करेंगे। उनको हमसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स की सही सजेशंस चाहिए थे। आप तो जानते हैं, हमारा बिजनेस लाइन में कोई भी ऐसा मौका नहीं गवाता। झट से यूं ही कई सारे XYZ म्यूचुअल फंड के नाम बताने लग जाएंगे। मनीधन एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है जो आदमी देख के उनके नेचर से सूट करने वाला एडवाइस देती है। हमने उनसे कहा कि बस उस 20,000 रुपीज़ से एक एक्स्ट्रा ईएमआई बैंक को भर दो और 1 महीने बाद हमसे मिलो। अब देखिए इस इमेज में वो येलो हाईलाइट कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता है। उन्होंने 17,000 रुपीज़ की एक्स्ट्रा ईएमआई चुका दी। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये उनके बैंक से आया हुआ लेटर है। इस लेटर में उनके अपडेटेड आउटस्टैंडिंग अमाउंट और लोन रिपेमेंट मंथ्स का अपडेट बताया गया है। आप नोटिस कीजिए कि एक एक्स्ट्रा ईएमआई भरते ही तुरंत उनका आउटस्टैंडिंग 185 ईएमआई का 180 ईएमआई हो गया। यहाँ पे कैलकुलेशन आती है ऐसी, 5 - 1 ईएमआई चुका दी गई है तो उनका 4 ईएमआई बच गया। एक एक्स्ट्रा ईएमआई चुकाने का फ़ायदा यह है कि इस 26 साल के नौजवान को 17,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 होता है 68,000। इतनी ईएमआई उनकी बच गई और उनका लोन 4 महीने पहले ही बंद हो जाएगा। हमारे सजेशन से इस लड़के का फ्यूचर में होने वाले 68,000 का नुकसान बच गया। मैंने उन्हें सलाह दी कि इसको अगले 3 साल तक कंटिन्यू करते रहें। इससे उनका लोन टेन्योर 15 साल से कम होकर 8 साल में ख़त्म हो जाएगा। हमें पता है कि अब वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जब वो 40 साल के होंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो मनीधन को एक ईमानदार एडवाइस देने के लिए धन्यवाद करेंगे। और हाँ, उनका जब नेक्स्ट सैलरी हाइक होगा तब से वो एसआईपी या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। हमें उन्हें होम लोन के टैक्स के बेनिफिट भी समझाए थे, पर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ट्राई कर रहे हैं और उनको फ़िलहाल के लिए सिर्फ पीस ऑफ माइंड चाहिए। इंडिया में इस वक्त सिर्फ 1330 सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है। ये इसलिए क्योंकि हम लोग ये लाइसेंस लेने के बाद कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज
यहाँ तक कि यूट्यूब के व्यूज से पैसे नहीं कमा सकते। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे फीस लेके आपके लिए ही काम करते हैं, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और सेबी रेगुलेटर है हमारा, इन्होंने हमारी सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस को देखते हुए ही ये लाइसेंस दिया है, ताकि आप एक सही एक्सपर्ट से जुड़े। मनीधन आपको सही इंडेक्स या म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में मदद करेगा, जिसकी वजह से आपका एसआईपी अमाउंट सही जगह इन्वेस्ट हो और सही रिटर्न्स के साथ सही ग्रो करता रहे।